बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था, रामपुर। वहां एक 10 साल का होशियार और नटखट लड़का रहता था, गोलू। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और बिना थके भागने वाली टांगे थीं। गोलू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका पिता किसान था और माँ घर पर सबका ख्याल रखती थी। गोलू को खेतों में घूमना, जानवरों से बातें करना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन उस साल गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। गांव का इकलौता कुआं सूख गया। अब पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान रहने लगे। गांव के बड़े लोग सलाह मशविरा कर रहे थे। गोलू एक कोने में चुपचाप बैठा सुन रहा था। मुखिया बोले, अगर 2 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो हमें गांव खाली करना पड़ेगा। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना गांव, स्कूल, दोस्त और खेत बहुत प्यारे थे। वो ये सब नहीं छोड़ना चाहता था। रात को गोलू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे चांद मामा, मेरे गांव को बचा लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी हल्की सी हवा चली और एक धीमी सी आवाज आई, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो कल सुबह पुराने जंगल में जाना। अगली सुबह गोलू जल्दी उठ गया और छिपते छिपते गांव के बाहर पुराने जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे और धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा बाबा दिखे। लंबे सफेद बाल, जड़ी बूटियों से भरी थैली और एक चमकती लकड़ी की लाठी। बाबा बोले, आ गए छोटे वीर। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गोलू हैरानी से, आपको कैसे पता चला? और अब कौन है? बाबा, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और तुम गांव को बचाने आए हो, है ना? बाबा ने एक जादुई नक्शा निकाला और गोलू को दिखाया। उसमें जंगल के बीच एक छुपे हुए जादुई कुएं का रास्ता था। बाबा बोले, ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं। इसे सच्चे दिल, हिम्मत और दूसरों के लिए प्यार से ही खोजा जा सकता है। रास्ते में 3 चुनौतियां आएंगी। तैयार हो? गोलू, मैं तैयार हूँ। बाबा ने उसे एक चमकता कड़ा पहनाया और रास्ता दिखाया। पहली चुनौती, एक बड़ा भूखा शेर रास्ता रोकता है। गोलू डरता है लेकिन अपने थैले से सूखा पराठा निकालकर शेर को देता है। शेर मुस्कुराता है और रास्ता छोड़ देता है। दूसरी चुनौती, एक टूटा हुआ पुल नदी के ऊपर था। गोलू कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, रस्सी से बांधता है और खुद पुल बना लेता है। तीसरी चुनौती, एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। गोलू उसके पास बैठकर उसका हाल पूछता है। पता चलता है कि उसका रास्ता गुम हो गया है। गोलू उसे हाथ पकड़कर सही रास्ते पर पहुंचाता है। जैसे ही गोलू अंतिम सहायता करता है, सामने पेड़ों के बीच से जादुई कुआं प्रकट होता है। उसके चारों ओर रंग बिरे फूल, चमकती बेलें और बीच में झिलमिलाता पानी। गोलू खुशी से दौड़कर कुएं में से एक बाल्टी पानी भरता है और गांव की ओर भागता है। अब गांव में सब लोग मायूस बैठे थे। तभी गोलू बाल्टी लेकर आया। गोलू, मैं पानी ले आया हूँ, जादुई पानी। सबने पहले सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कुएं की एक बाल्टी पानी पुराने सूखे कुएं में डाली, एक चमक सी निकली और कुआं फिर से पानी से भर गया। लोग खुशी से नाचने लगे। बच्चों ने पानी में छलांग लगाई। गोलू का नाम पूरे गांव में फैल गया। मुखिया ने सबके सामने गोलू को गले लगाकर कहा, आज से हम सब इस बच्चे को वीर बालक कहेंगे। इसने हमें सिखाया कि नन्हे हाथों में भी बड़ा हौसला हो सकता है। गांव में अब हर साल गोलू दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे कुएं के पास एक पौधा लगाते, कहानी सुनते और सीखते कि हिम्मत, दया और सच्चाई से कुछ भी संभव है।